आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान में एक नेता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन से लेकर जीवन शैली जैसे कार्यों में अग्रणी है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और पारिस्थितिकी को लगातार मजबूत कर रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के चयनित भाषणों का संकलन नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विमोचन किया। पुस्तक का शीर्षक है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण। श्री नायडू ने इस प्रयास के लिए प्रकाशन विभाग की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इस समारोह का आयोजन किया है। पुस्तक में प्रधानमंत्री के मई 2019 से मई 2020 के बीच दिए गए 86 भाषणों का संकलन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नरसिंहपुर के परमहंसी झोतेश्वर आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने गुड़ समाधि स्थल पर पहुंचकर शंकराचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य का ब्रह्मलीन होना सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना से आया लिंगानुपात और लोगों की विचारधारा में बदलाव आया है। प्रदेश में अब बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाया जाता है। ये बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित लाडली लक्ष्मी सम्मेलन के दौरान कही। गृह मंत्री ने सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लाडली लक्ष्मी बालिकाओं और एकल बेटी के परिवारों को सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में इंदौर पहले स्थान पर है। जिले में 1,81,000 बालिका लाडली लक्ष्मी योजना में लाभान्वित हुई हैं। टीकमगढ़ में लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों का जिला स्तरीय सम्मेलन मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार रहे। यहां विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित करने वाली बालिकाओं को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेहरू युवा केंद्र झाबुआ द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत युवा उत्सव कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय युवा उत्सव के तहत युवा कलाकार शिविर में चित्रकला प्रतियोगिता, युवा लेखक शिविर में कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी कार्यशाला, भारत 2047 के विषय पर भाषण प्रतियोगिता, युवा संवाद कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक शैली पर आधारित सामूहिक नृत्य होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने नर्मदा किनारे अतिक्रमण के मामले में जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि नर्मदा नदी के हाई फ्लड लेवल से नहीं बल्कि सामान्य जलस्तर से 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। कोर्ट को बताया है कि टीएनसीपी के नियमों के तहत यही प्रावधान है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर अगली सुनवाई 30 सितंबर को नियत की है। नर्मदा मिशन की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई है। आज संकेत भाषा दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य सुनने की समस्या से ग्रस्त लोगों तक सूचना और संचार की पहुंच सुनिश्चित करना और संकेत भाषा के महत्व के प्रति आम जनता को संवेदनशील बनाना है। इस वर्ष संकेत भाषा दिवस का विषय है संकेत भाषाएं हमें जोड़ती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज सांसद शंकर ललवानी के मुख्य आतिथ्य में ऊर्जा साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका समूह की महिलाओं ने रातौर ग्राम में जागरूकता रैली निकाली और गांव में साफ सफाई की। बैतूल के असाड़ी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कलेक्टर ने ग्रामीण जनों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी और उनकी समस्याएं भी सुनी। नर्मदापुरम में आत्मा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक कृषि और फसल विविधीकरण विषय पर माखन नगर के सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।